रावण ने औरतों के बारे में 8 बातें बताई है। कड़वी है पर सच है। वास्तव में ये घटनाएं बताती है कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण न होते, वे स्वभाव से चंचल न होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची, तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज किया कि वह युद्ध ना करे। सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दे और उनसे क्षमा मांग ले। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। तब रावण ने एक दोहा कहा था, नारी स्वभाव सत्य सब कहई, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत्य चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रावण कहते हैं कि स्त्रियों में 8 अवगुण होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी 8 बातें हैं। जानने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल SG मोटिवेशन में। रावण के अनुसार नंबर 1, साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 2, झूठ बोलना। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है, यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती है और अपने पति को भी दुविधा में डालती है, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 3, अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी कही ही बातें पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती। नंबर 4, स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे अवगुण की बात कही थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उनके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है।
वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती है, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने की नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती है। नंबर 5, घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी होती है, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात कही है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6, महिलाएं अविवेकी होती है। महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का 6ठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती है, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। नंबर 7, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती है। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए। नंबर 8, अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाए, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। दूसरा, शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। तीसरा, सीता की हरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बना, रामायण रची गई। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए नए औजारों के निर्माण का वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।